तो गाइज हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ते पढ़ते यहां तक आ गए। अब लास्ट पड़ाव है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर का एक ऐसा कंपोनेंट है जो मांसपेशियों का निर्माण करता है, शरीर के टूटे फूटे अंगों का रिपेयर करता है और सेल का निर्माण करता है। अब प्रोटीन की अगर व्याख्या की जाए तो कैसे की जाए? तो देखिए, प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमें लेनी चाहिए, है ना। मैक्रोन्यूट्रिएंट दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यू, मसल्स, स्किन एंड ऑर्गन। हमारे शरीर की लगभग रचना हड्डियों को छोड़ के जो होती है, मांसपेशियों की, स्किन की, टिश्यू की, ये सभी जो है प्रोटीन करता है। ओके, चलिए दूसरा, इट इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड विच आर इसेंशियल फॉर वेरियस फंक्शन लाइक प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम। मतलब कि ये जो बना होता है, प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से। हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड हैं जो कि अलग अलग कार्य करते हैं। आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, उसके बाद प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, है ना, ऑर्गन की भी रचना करते हैं। तो प्रोटीन मतलब एक तरह का हमारे शरीर का रचयिता होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोटीन आल्सो प्रोवाइड एनर्जी एंड क्रूशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में प्रोटीन का सबसे बड़ा हाथ होता है ग्रोथ के लिए। शरीर के ग्रोथ के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि ये क्रूशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब एक खास बात यह है कि कभी कभी नहीं, मतलब कि अंततः प्रोटीन भी आपके शरीर को एनर्जी दे सकता है। मैंने पहले कहा था कि कार्बोहाइड्रेट शरीर का ईंधन होता है ना। कार्बोहाइड्रेट से ही आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, लेकिन अंततः अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ तो प्रोटीन भी आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। अगला है, देयर वाज 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड। मैंने बताया आपको ये 9-11 क्या है? ये 9-11 है कि 9 प्रकार के एमिनो एसिड आपके शरीर में नहीं बनते, ये आपको फूड से लेने पड़ते हैं। खाने जैसे दाल, मीट, एग, मतलब जो भी खाना है जिसमें प्रोटीन मिलता है उससे आपको ये 9 प्रकार के एमिनो एसिड लेने पड़ते हैं और 11 प्रकार के एमिनो एसिड आपके शरीर के अंदर ही बनते हैं। आपका शरीर खुद बनाता है इसे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा 9 और 11 का अनुपात है। चलिए अब आपको ये जो 9 प्रकार के एमिनो एसिड है वो मिलते कहां से हैं? सोर्सेस क्या है इसका? तो सोर्स है एग, मीट, फिश, बीन्स और लेंटिल्स, दालें, है ना। चलिए आगे करते हैं। अब जो है इसकी डिफिशियंसी क्या क्या है? डिफिशियंसी क्या, अगर आप प्रोटीन नहीं खाते हो तो आपको क्या होता है? सबसे पहले तो वीक मसल्स हो जाएगा, कमजोर मांसपेशियां, हेयर फॉल भी हो सकता है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। अगर इम्यून सिस्टम गिरेगा, ये तो आपको इम्यून सिस्टम भी देता है ना, अगर इम्यून सिस्टम गिरेगा तो इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होते हैं आपकी बॉडी। अगला है क्वाशियरकोर, जिसमें कि आपका ग्रोथ रुक जाता है, स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब पेट से स्वेलिंग होता है ना, मतलब स्वेलिंग टाइप की स्किन प्रॉब्लम। अगला है मैरस्मस। मैरस्मस में क्या होता है? कॉजेज सेवियर वेट लॉस, मसल्स और वीकनेस, मतलब आपके शरीर का जो मतलब कि वेट है वो पूरी तरह से घट जाएगा, है ना, बहुत शरीर कमजोर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा एक तरह का कुपोषण का शिकार हो जाएंगे आप अगर प्रोटीन आपके शरीर में नहीं मिलेगा तो। चलिए ये तो था प्रोटीन। आगे चलते हैं हम लोग, ये इस सीरीज का मतलब कि ये न्यूट्रिशन के पार्ट 1 का अंतिम पड़ाव, मतलब फाइबर की ओर।